आज हम लोग बात करते हैं कृष्ण का पिंड के ऊपर। 11th क्लास में इसको आपने पूरा पढ़ा हुआ है। मैं एक रिवीजन करवा रहा हूं आपको। एक्चुअल में कृष्ण का पिंड क्या होगा? ये वो पिंड है जो अपने पे आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेता है, उसके किसी भी भाग का परावर्तन या पारगमन नहीं होने देता, किसी भी पार्ट को रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं करता है। प्रैक्टिकली अगर आप पूछेंगे कि क्या ब्लैक बॉडी कोई चीज या परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसी चीज हो सकती है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। तो लेकिन आप लैंप ब्लैक को, दीपक को जो काजल बनाने वाला होता है, काजल बनता है उसको, या प्लेटिनम ब्लैक को ब्लैक बॉडी मान सकते हैं, क्योंकि ये अपने पे इंसिडेंट रेडिएशन के 97 से 98% पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है? ब्लैक बॉडी एक्चुअल में वो है जो अपने पे आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित करेगा, किसी भी भाग को उत्सर्जित या किसी भी भाग को परावर्तित या पारगमित नहीं होने देगा। लेकिन अगर इसको आप किसी सोर्स के थ्रू गर्म कर देंगे तो अपने में से, अब सोर्स मतलब क्या, चाहे आप इलेक्ट्रिकली करिए या कोई हीट सोर्स ले लीजिए, उससे जब आप इसको नियत ताप तक गर्म करेंगे तो अपने में से विकिरण का उत्सर्जन करने लगता है। ठीक? तो कृष्णिका पिंड से जो विकिरण निकल रहा है उसको कृष्ण का विकिरण बोल दीजिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल दीजिए। ठीक है? क्या क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये कहा कि भाई ये अपने पे इंसिडेंट पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ना तो उसको रिफ्लेक्ट करता है ना उसको ट्रांसमिट करता है। प्रैक्टिकली कोई भी चीज ब्लैक बॉडी नहीं है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती। इसके लिए हम लोग लैंप ब्लैक को और प्लेटिनम ब्लैक को ब्लैक बॉडी मान सकते हैं, क्योंकि वो अपने पे इंसिडेंट 97-98% पार्ट ऑफ द रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और आपने ये भी कहा कि अगर इसको आप किसी उच्च ताप तक गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा? उष्मा विकिरण का उत्सर्जन करने लगता है। इसलिए आप ब्लैक बॉडी को एक अच्छा एब्जॉर्बर तो कहेंगे ही, साथ साथ एक अच्छा रेडिएटर भी कह सकते हैं, अच्छा उत्सर्जक भी कह सकते हैं। और कृष्णिका से जो विकिरण उत्सर्जित होगा, जो हीट रेडिएशन एमिट होता है, उसको कृष्णिका विकिरण कहते हैं। बात क्लियर हुई? आगे वाले हिस्से पे अगर जाएं आप, तो क्या इसको प्रैक्टिकली बना सकते हैं? तो फेरी ने आपको ये वाला ब्लैक बॉडी बना के दिखाया था। इस ब्लैक बॉडी में ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है ये खोखला गोला बना हुआ है जिसके दो परत है, इनर लेयर बना है, आउटर लेयर बना है। इनर लेयर को आप लैंप ब्लैक से यानी काजल की कोटिंग कर दीजिए और बाहर वाले हिस्से में निकल की कोटिंग कर दीजिए, निकल पॉलिश कर दीजिए। और इन दोनों अंदर और बाहर वाले हिस्से के बीच को क्या कर दीजिए, आप वैक्यूम कर दीजिए। ये वाला हिस्सा वैक्यूम हो जाएगा। अब उसके बाद में इसका एक कोनिकल माउथ होता है, ये एक ओपनिंग हिस्सा होता है जहां से रेडिएशन यहाँ इंसिडेंट होगा, और इस मुख के, इस ओपनिंग के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक कोनिकल प्रोजेक्ट होता है जहां पे ये रेडिएशन अगर इंसिडेंट होगा तो इसका अलग अलग डायरेक्शन में क्या होने लगता है, कंटिन्यू रिफ्लेक्शन होगा। इसके किसी भी पार्ट का एनर्जी का या उष्मा का ह्रास नहीं होगा, क्योंकि उत्तरोत्तर इसका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या क्या है, समझ में आया? क्या क्या समझ में आ गया? ये फेरी ने डिजाइन किया था। फेरी ने इस तरीके का एक डायग्राम बनाया। अब इसको जो जो आपने पढ़ा उसको लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यहां आप ये बताइएगा कि फेरी ने एक ब्लैक बॉडी बनाया है, और उस ब्लैक बॉडी के लिए उन्होंने क्या किया, दो लेयर बना दिया, अपर लेयर और लोअर लेयर, अपर इनर लेयर और आउटर लेयर। और उस लेयर में क्या कर दिया गया है, लैंप ब्लैक कर दिया गया है इनर लेयर वाले हिस्से में, आउटर लेयर वाले हिस्से में निकल की पॉलिश कर दी गई है। अब उसके बाद में क्या होता है, एक शंक्वाकार प्रोजेक्शन होता है, ये माउथ के अपोजिट डायरेक्शन में,
जिससे होकर के इसका कंटिन्यू रिफ्लेक्शन होगा और इसका रेडिएशन या कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू, मतलब चालन या संवहन द्वारा किसी भी प्रकार से हीट का लॉस नहीं होगा, हीट लॉस नहीं हो पाता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुआ? अब क्या करते हैं, अब यहां से जो विकिरण उस इंसिडेंट होगा मुख के थ्रू, जो विकिरण इंसिडेंट होता है उसका कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता है और वो पूरी तरीके से उस बॉडी के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। जब इसको आप किसी ऊष्मीय स्रोत द्वारा किसी ताप पर गर्म करेंगे, चाहे विद्युत द्वारा या ऊष्मक द्वारा गर्म किया जाता है, तो इससे विकिरण निकलने लगते हैं और कृष्णिका विकिरण की जो तीव्रता गुहिका के ताप पर निर्भर करेगी और उसकी सतह के पदार्थ, प्रकृति या आकार पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब आपने जो ब्लैक बॉडी बनाया है उसके आकार, प्रकृति या पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, कितने ताप तक आपने गर्म किया है उस पर यह निर्भर करेगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको 11th का रिवीजन करवा दिया है और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा।